इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम उन तीर्थंकर भगवान के शासन काल में अपने मन के उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जिन विकल्पों को जैसे राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर भगवान वीर प्रभु के चरणों में अपने 60,000 प्रश्न रखे और उनकी दिव्य देशना उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन 60,000 प्रश्नों का सम्यक रूप से समाधान हम सबको प्राप्त हुआ। भले ही आज साक्षात तीर्थंकर हमारे सामने नहीं है, लेकिन पंचम काल में इतना हमारा पुण्य अवश्य है कि हम अरिहंत का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन निर्ग्रंथ हमारे सामने है और वे ही निर्ग्रंथ मुनिराज जब हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो हमें ऐसी ही अनुभूति होती है जैसी राजा श्रेणिक ने अनुभूति की होगी। क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ज्ञेय पदार्थों में ज्ञान किस प्रकार परिवर्तित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। ज्ञान ज्ञेय इन दोनों को आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक ज्ञेय में ज्ञान हो ही, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जानने की जिस वस्तु में शक्ति प्रकट होती है या जिसमें वह शक्ति होती है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में ज्ञेय कहा है। जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय कहलाता है और जीव की आत्मा की जो उन्हें जानने की शक्ति है उस शक्ति को ही ज्ञान कहा है। और ये किसी भी प्रकार से नियामक नहीं है कि जो ज्ञेय है वह परिपूर्ण रूप से ज्ञान से युक्त हो ही। जो अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आदि रूप द्रव्य पदार्थ जो है उनको जब जीव ज्ञान का विषय बनाता है तब वह सभी ज्ञेय बन जाते। तो उस समय पर
उन अजीब पुद्गल आदि उन गेयों में किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं पहुंचता, किसी भी प्रकार से ज्ञान प्रवर्तित भी नहीं होता। ये भले ही कहा जाता है, उपलक्षण रूप से कह दो, उपचार से कह दो या व्यवहार से कह दो कि उस वस्तु को जानते समय वह मेरा ज्ञान उसमें गया था, मैं उसको जान रहा हूँ, मेरा ध्यान उसमें है, मैं पढ़ने में ज्ञान लगा रहा हूँ। ये उपचार कथन हो सकता है, पर किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का ज्ञान किसी भी गेय में प्रवर्तमान नहीं होता। चाहे वह सजीव हो, निर्जीव हो, चेतना सहित हो, चेतना रहित हो, पर किसी भी प्रकार से जो ज्ञाता है यानी जो जानने वाला है उसका ज्ञान गेय में पहुंचने वाला है ही नहीं है। अगर वह गेय स्वयं चेतना से युक्त है, ज्ञान दर्शन से युक्त है, तो वहाँ तो उसका वह ज्ञान प्रवर्तमान होता है उस गेय में। पर जो अजीव है और जो जीव होने पर भी दूसरे किसी का ज्ञान उसमें प्रवर्तमान नहीं होता, परिवर्तित भी नहीं होता। ये वस्तु स्वतंत्रता का, कण कण स्वतंत्रता का जो सिद्धांत हमारे जैनागम में है, उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ये बार बार समझो और निर्णय करो कि ये गेय और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न विषय है। जब जीव अपने आत्मा को ही गेय बनाते हुए निश्चय से ध्यान की चरम सीमा तक पहुंचता है, उस समय पर कथनचित उसका स्वयं का ज्ञान गेय में प्रवर्तमान हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। पर किसी भी प्रकार से एक जीव का ज्ञान दूसरे किसी गेय में, दूसरे किसी वस्तु में, किसी जानने योग्य पदार्थ में प्रवर्तमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों परिपूर्ण रूप से भिन्न वस्तुएं हैं। और गेय हो सकता है अचेतन भी है तो चेतन भी है, पर फिर भी वह चेतन अचेतन पर गेयों में किसी भी प्रकार से ज्ञाता का ज्ञान नहीं पहुंचता, किसी प्रकार से ज्ञाता का ज्ञान उन गेयों में प्रवर्तमान नहीं होता है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है और दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों का भिन्न भिन्न स्वभाव होने से किसी भी प्रकार से ज्ञान गेय में प्रवर्तमान हो जरूरी नहीं है। ये उपचार से अवश्य कहा जा रहा है कि मेरा ज्ञान इसमें है, मेरा ये उपयोग में है, पर ये मात्र उपचार व्यवहार कथन हो सकता है, पर वास्तविकता में कभी भी गेय में ज्ञान नहीं पहुंचता। यही परम सत्य आपके लिए सम्यक समाधान से। स्रोत का संवर्धन, प्रकाशन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, चाहे उसे लिपिबद्ध करके या अन्य साधनों से प्रसारित करा करके। वे पुण्यात्मा हैं जो इस स्रोत को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराते हैं, क्योंकि लिपिबद्ध किया हुआ स्रोत ज्ञान तो सीमित लोगों तक पहुंचता है, इतना स्वाध्याय नहीं करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी आदि के माध्यम से उसको प्रसारित कराते हैं, वह निश्चित ही पुण्यशाली हैं। और ऐसे अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सौ डॉक्टर चंदन संतोष साहा सोलापुर महाराष्ट्र से, जो इस टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले सम्यक समाधान के पुण्यार्जक हैं, अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचरंग पांचों परमेष्टि युग युग को दे आशीष। पंचरंग पांचों परमेष्टि युग युग को दे आशीष। विश्व शांति के लिए झुकाए पावन ध्वज को शीश। महाराज जी, ये जैन धर्म का पंचरंग ध्वज, इसकी क्या महत्ता है? वो 5 रंगों का क्या महत्व है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, ये जो पंचरंगी ध्वज है वह वर्तमान की कुछ काल पहले प्रारंभ हुई व्यवस्था है। त्रैकालिक आगम के परिप्रेक्ष्य में जो त्रैकालिक ध्वजदंड आदि की व्यवस्था है, वहाँ किसी भी प्रकार से आगम में पंचवर्ण
और पंचवर्ण ध्वज का व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। वहाँ जो केसरिया ध्वज है उसका प्रमाण, उसका रंग, उसका आकार ये तो आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, पर वर्तमान में कुछ विवादात्मक स्थिति जब उत्पन्न हुई थी तब सभी आचार्य भगवंत आदि ने मिलकर अनेक संप्रदाय और अनेक पंथवादों को मिटाने के लिए ये एक पंचवर्ण के ध्वज की व्यवस्था बनाई थी। ये कल परसों की भी बात नहीं है और बहुत प्राचीन भी बात नहीं है। मध्य काल में कुछ ऐसा काल आया था जहाँ कुछ निमित्तों से परस्पर में भाईचारा छोड़कर कुछ लीव लड़ने लगे थे। उस निमित्त से ये 5 रंग का ध्वज वहाँ स्थापित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। और स्पष्ट बात है, ये 5 रंग 5 परमेष्ठी के प्रतीक होते हैं, जिसको आपने पद्य में बोला, पंचरंग पांचों परमेष्ठी युग युग को दे आशीष। ये 5 रंग उस 5 परमेष्ठी के प्रतीक माने जाते हैं और वो ध्वज भी हमारा जैन ध्वज 5 परमेष्ठी के प्रतीक रूप से ही पूजा जाता है। जैसे आगम में इसका प्रमाण प्राप्त होता है कि अरिहंत भगवान का लाल रंग होता है। जब भी अरिहंत भगवान को ध्यान करना होता है तो उस रक्त वर्ण के माध्यम से अरिहंत भगवान का ध्यान किया जाता है। फिर क्रम क्रम से जो उस ध्वज में रंग आते हैं, बिल्कुल क्रम क्रम से वह अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ऐसे क्रम क्रम से ही वह पंच परमेष्ठी के प्रतीक रूप वह पंचरंगी ध्वज आगम के और वर्तमान की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। और ये बात विशेष समझे, वर्तमान में उस ध्वज में भी बहुत सारे स्थानों पर बदलाव देखने में आता है। जबकि साधु परमेष्ठी का रंग परिपूर्ण रूप से कृष्ण वर्ण कहा है, वर्तमान में कुछ बदलाव के चक्कर में जीवों ने उसे डार्क नीला आदि करते हुए वह ध्वज में काला कैसे शोभा देता है आदि बहुत सारे तर्क देते हुए बदलने का प्रयास किया। पर जो व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था के अनुसार ये 5 वर्ण परिपूर्ण रूप से जैसे आगम में 5 परमेष्ठी के स्वरूप स्वीकार किए जाते हैं वैसे ही उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। और एक एक रंग, एक एक वर्ण उन परमेष्ठी का द्योतक है। अरिहंतों का लाल है, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, क्रम क्रम से उनकी वह वर्णों के द्वारा पहचान की जाती है। इसलिए ये क्रम से उनकी व्यवस्था समझाते हुए वहाँ आचार्य भगवंतों ने और मुनि भगवंतों ने ये व्यवस्था बनाई है। क्योंकि भले ही नमोकार में नमो अरिहंताणम पहले आता है, नमो सिद्धाणम दूसरी बार आता है, पर ये पंच परमेष्ठी और पंच परमेष्ठी के निमित्त से बना हुआ जो ध्वज है वहाँ सबसे पहला नमो सिद्धाणम यानी लाल वर्ण सिद्धों का होता है। अरिहंतों का कहा वह सिद्धों का होता है, अरिहंतों का पीत वर्ण होता है, सफेद आचार्य भगवंत का, और क्रम क्रम से वह काला वर्ण साधु परमेष्ठी के निमित्त से स्वीकार किया जाता है। ये आगम की और वर्तमान की कुछ वर्ष प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ये बनाई गई व्यवस्था आपको समझनी होगी। और यही पंचरंग 5 परमेष्ठी के निमित्त भूत स्वीकार किए गए हैं, जिसका ये प्रतीक जैन ध्वज पंचरंगा कहा जाता है, जिसको वर्तमान में कई सारे मंदिर, कई सारे स्थानों पर आपको देखने मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में अगर कहीं आपने उल्लेख देखा है तो वह मात्र और मात्र केसरिया वर्ण का ही ध्वज होता है। उसका आकार कितना, कैसा, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, उसका क्या फल मिलता है, ये सब कुछ व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में हम सभी के लिए प्रदान किया है। इसलिए उनको समझते हुए ही उसका भी हम निर्णय करें। ये परिपूर्ण रूप से हमें इसके विषय में व्यवस्थित आगम के परिप्रेक्ष्य में रंगों को समझकर पंचरंग पंच परमेष्ठी का प्रतीक मानते हुए उसे स्वीकार किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर बीसी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। त्रयी मुनि वरेभ्यो नमः। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्या प्रतिमाधारी अणुव्रती श्रावक अथवा ब्रह्मचर्य वृद्धारी गृहस्थ इंद्र सौधर्म इंद्र बनकर पूजा विधान कर सकते हैं क्या महाराज जी? डॉक्टर साहब,
आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों अभिप्रायों को समझने की बहुत आवश्यकता है। सामान्य रूप से जो आचार्य भगवंतों ने प्राचीन समय में पूजा पाठ अभिषेक विधान आदि लिखा है, वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि वहाँ जो मंत्र है उसमें से कुछ पंक्ति आपको कहना चाहता हूँ। इंद्रो हम निज भूषणाथ में मिले, ऐसे करते हुए पद्य देते हुए आचार्य भगवंत ने कहा है कि जब भी श्रावक किसी भगवान की पूजा अभिषेक करता है तो उसे पूर्ण रूप से स्वधर्म या अपने आप को कम से कम स्वर्गों का इंद्र मानते हुए ही पूजा अभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। अगर ये आचार्य भगवंत का अभिप्राय सत्य है तो उनके अभिप्राय से एक श्रावक, चाहे वह व्रती हो, अणुव्रती हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो या कोई भी व्रत ना धारण करने वाला सामान्य सम्यक दृष्टि जीव भी क्यों ना हो, पर इन आचार्य भगवंत की या इन प्रमाणों से ये निर्णित किया जा सकता है कि एक श्रावक पूर्ण रूप से पहले पूजा अभिषेक के पहले अपने आप को इंद्र बनाएं और उसी निमित्त से 9 जगह पर तिलक लगाना, मुकुट पहनना, माला पहनना, शुद्ध वस्त्र आदि आदि की व्यवस्थाएं बनाई गई। और जो व्रती श्रावक है, प्रतिमाधारी है, उसके लिए भी वह प्रतिदिन देव पूजा ये षडावश्यक आएगा ही, चाहे वह ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला हो या अन्य भी कोई हो। पर सामान्य रूप से ये जैसी व्यवस्था इस पद्य के प्रमाण से हम समझ रहे हैं, दूसरे प्रमाण से भी कथनचित ये भी समझना होगा कि जो इंद्र होते हैं वे किसी भी प्रकार से कोई व्रत, प्रतिमा या कोई नियमधारी हो नहीं सकते। इस अपेक्षा से वह अगर इंद्र बनते हुए कार्य कर रहे हैं तो ये परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण हो सकता है, क्योंकि स्वधर्म हो, चाहे कोई भी इंद्र हो जो विधान में आदि में बनते हैं, वह किसी भी प्रकार से व्रत संयम से युक्त नहीं होते। और इस अपेक्षा से अगर निर्णय करे तो ये पक्का है कि वह कभी भी स्वधर्म आदि पद को प्राप्त नहीं कर सकते। पर ये जो भी अभिप्राय है, जो भी निर्णय है, तात्कालिक व्यवस्था को समझते हुए आचार्य भगवंत और जो उस समय के प्रतिष्ठाचार गृहस्थाचार होंगे उनकी व्यवस्था को समझते हुए ये निर्णय किया जाएगा कि कौन कैसा किस पद पर प्राप्त कर सकता है, कर सकता भी है कि नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे पास उभय प्रमाण हैं, दोनों प्रमाण होने से जब तक हम साक्षात केवली भगवान के पास नहीं पहुंच रहे हैं तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ये ही सही है, ये ही गलत है। ये निर्णय तो केवली के पास पहुंचकर या हम केवली बनकर ही कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों प्रमाण को माने, फिर जैसी जहाँ परिस्थिति, जैसी व्यवस्था उस समय के, उस विधान के, उस स्थान के जो विधानाचार्य होंगे, गृहस्थाचार होंगे या दिगंबराचार्य होंगे, उनकी आज्ञा से फिर वहाँ वह व्यवस्था को समझना होगा। और ये भी बात है कि जब इंद्र बनाया जाता है, स्वधर्म बनाया जाता है, तो उस जीव का सकलीकरण किया जाता है, उसका गोत्र बदला जाता है, तो उसमें भी कथनचित दोष नहीं होना चाहिए। पर ये बात परिपूर्ण रूप से तात्कालिक परिस्थिति, जैसे कोई दिगंबराचार्य वहाँ विराजमान है, कोई मुनिराज वहाँ विराजमान है, तो उनकी उस समय कैसी आज्ञा है, वह जो गृहस्थाचार विधान करा रहे हैं, विधानाचार्य बने हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या अपेक्षा है, उनको समझते हुए हमें उस समय तात्कालिक वैसा निर्णय लेना चाहिए। पर पूजा करने में इंद्र बनने की स्पष्ट रूप से आगम में आज्ञा है, इंद्र बनकर ही पूजा की जा सकती है। क्योंकि जो स्वर्गों के इंद्र अनीचा भक्ति करते हुए भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हैं, वैसी भक्ति श्रावक इंसान के पास नहीं होती। इसलिए पहला विधान वो है और दूसरी अपेक्षा ये भी है। उन दोनों को समझते हुए, उभय वाक्य प्रमाण मानते हुए तात्कालिक परिस्थिति को देखकर हमें निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। भानु जैन, गौर झामर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपना गुरु कैसे बनाएं और मैं किस प्रकार एक अच्छा शिष्य बन सकूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ये जो लोकोक्ति है उसे समझते हुए ही प्रत्येक जीव को अपने जीवन में कोई ना कोई एक गुरु बनाना बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य हुआ कर।
पर ये भी बात ध्यान रखें कि गुरु बनाने से पहले, निर्णय करने से पहले उस गुरु के विषय में समझे, जाने, परखे कि क्या मैं उस गुरु के साथ शिष्यता निभा सकता हूँ, क्या वह गुरु मेरे साथ शिष्यत्व का निर्वाह कर सकते हैं। इस प्रकार की मात्र परीक्षा होती है, ना कि गुरु कितना, कैसा, किस प्रकार से है, चाहे ज्ञानी, चारित्र आदि में उसकी क्या परिणति है। इस विषय में किसी भी प्रकार से परीक्षा नहीं होती, अपितु उस गुरु से मैं किस प्रकार से जुड़ सकता हूँ, या गुरु से साथ अगर मैं हो जाऊँगा, गुरु बना लूँगा, तो क्या गुरु मुझे निभा लेगा, क्या मैं गुरु की बातों को, गुरु की आज्ञा को निभा सकता हूँ। इस बात की, इस विषय में ही गुरु की परीक्षा होती है, अन्य किसी प्रकार से गुरु की परीक्षा नहीं कही गई। और इसी प्रकार से आप अपनी स्वयं की योग्यता और किसी दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचकर ये समझने का निर्णय करें कि जिस जीव को या जिस मुनिराज को, जिस आचार्य भगवंत को हम गुरु बनाना चाहते हैं, मैं उनके पास रहकर उनको निभा सकता हूँ, क्या वो मुझे निभा सकते हैं। इन बातों को समझकर ही आपको किसी दिगंबर मुनिराज, दिगंबर आचार्य भगवंत को ही गुरु बनाना होगा, क्योंकि गुरु संज्ञा तो बहुत सारे स्थानों पर समान रूप से प्राप्त होती है, पर इस संसार में सबसे बड़े अगर कोई है, भगवान से भी बड़ा अगर किसी को कहा है तो गुरु को ही कहा है। ऐसा कई लोकोक्ति और पंक्तियों में आपने सुना होगा, पर ये परम सत्य है कि वह गुरु भगवान से भी महान होते हैं। इसलिए जीवन में कभी ना कभी गुरु बनाना होगा, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह जीवन उसका शुरू नहीं। ये लोकोक्ति परम सत्य समझनी होगी, और शिष्य भी बनने के लिए आपको ये निर्णय करना होगा। शिष्य का जो समर्पण, शिष्य की जो श्रद्धा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि गुरु ने आपके लिए कह दिया कि बेटा तू यहाँ से कूद जा, सामने खाई दिखने पर भी आपको उसमें कूदना होगा। इतना श्रद्धा, इतना समर्पण अगर गुरु के प्रति होगा तो ही आप एक श्रेष्ठतम शिष्य बन सकते हो। जैसे पुराणों में शायद आपने सुना होगा एकलव्य के बारे में, वह बिल्कुल सत्य को स्वीकार करते हुए, गुरु की आज्ञा को मानते हुए, गुरु की प्रति समर्पण भाव से युक्त कार्य करता है। ऐसा ही समर्पण आपके भी भीतर होना चाहिए। जैसा गुरु कहे, क्यों परंतु आदि किसी भी प्रकार से छल कपट, मायाचारी या किसी प्रकार से कषाय से रहित होकर शिष्यत्व ग्रहण करें। गुरु को गुरु माने, निभना और निभाना जिसको आता है वही सच्चा गुरु और वही सच्चा भक्त होता है। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। ओम प्रकाश जैन, अध्यक्ष अरिहंत विहार कॉलोनी, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे भगवान, आप के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है भगवान कि भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्ता बहुत बढ़ चढ़कर बताई गई है कि अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु संभाल लेंगे, और अगर गुरु रूठ जाएं तो इस त्रिलोक में, तीनों लोक में कोई संभालने वाला नहीं है। भगवान कृपया इसके महत्व को समझाने के कष्ट समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि इस संसार में मात्र जैन दर्शन में ही नहीं, अपितु भारतीय प्रत्येक संस्कृति में ये स्वीकार किया जाता है कि भगवान से भी गुरु महान कहा जाता है। उसके पीछे के औचित्य को और विशेषता को समझने की आवश्यकता है। जो गुरु की इतनी महानता का वर्णन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कारण आचार्यों ने बताया है कि भगवान कौन है, कैसे है, भगवत्ता कैसे प्राप्त होती है, आप भगवान की पूजा आराधना कैसे करो, ये भगवान नहीं बताता, अपितु ये सब कुछ बताने वाला अगर कोई है
सच्चा मार्गदर्शक कोई है तो वह गुरु होता है। जो भगवान हैं वे तो भगवान बन चुके, पर उन तक पहुंचने का मार्ग क्या है, मैं कैसे भगवान बन सकता हूं, इसका अगर कोई व्याख्यान करता, मार्गदर्शन करता है तो उसका नाम गुरु होने से उसे श्रेष्ठ और महान कहा गया है। पर ये भी बात समझे, जैनागम को अगर हम समझे तो वे दिगंबर मुनि, दिगंबर गुरु कभी भी किसी से रूठते नहीं हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है जो नाराज है वह महाराज नहीं है और जो महाराज है वह नाराज नहीं है। जो रूठता है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में गुरु नहीं हो सकता। हाँ, कुछ आपकी गलती पर आपको समझाना, आपको मार्गदर्शन करना भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है, पर कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिगंबर गुरु कभी भी रूठते नहीं हैं। ये भले ही लोकोक्ति में कहा जाता है, कई सारे स्थानों पर सत्य कहा जाता है, वहाँ रूठने का अभिप्राय आप श्रावकों जैसे नाराज होने से नहीं है, अपितु आपने कुछ गलती कर ली और आप गुरु से दूर हो गए, या गुरु के सामने आपने गलती की और गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु आपसे दूर हो जाएंगे और आप गुरु से दूर हो जाएंगे, और गुरु से अगर दूर हो गए तो आपका कोई भी ठिकाना नहीं होगा। इतनी महानता भगवान से भी उनकी आगम के परिप्रेक्ष्य में और जैन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही भगवान कैसे होते हैं, कैसे बने जाते हैं, उनको बताया है, इसलिए वे महान हैं अपेक्षाकृत। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।